करके थक लिए, कितना परेशान हुए आप अपने जीवन में, संघर्षों का एक दौर देखा आपने, लेकिन आपकी दिन दशा नहीं बदली। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अवस्था स्थिर हो जाती है, बदलती नहीं, क्योंकि परिवर्तन नियम है जीवन का। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसकी अवस्था ना बदले। जो गरीब था वो सामान्य हो गया, जो सामान्य था वो अमीर हो गया, जो बहुत अमीर था एक समय के बाद गलत आदतों के बाद धीरे धीरे गरीबी आ गई और फिर बहुत सारी कमियां आ गई जीवन में, है ना। अपने अपने परिवार में भी बुजुर्गों से सुना होगा कि एक समय हमने बहुत कठिन दिन देखे थे, अब सब कुछ है भगवान की कृपा से। यानी कि दिन बदले ना। जो बच्चा पढ़ता नहीं था एक समय वो टॉपर करता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, बहुत उच्च पद प्राप्त करता है, तो अपना अनुभव बताता है कि बचपन में मैं पढ़ता नहीं था, पिताजी से बहुत मार खाता था। यानी कि अवस्था बदली, दिमाग बदला, है ना, दिन बदले, ग्रह बदले। क्योंकि हमारे जो ग्रह होते हैं, हमारे जो बर्थ चार्ट में सारे घर में बैठे रहते हैं ग्रह, 12 के 12 घर में, वो अपनी दशा बदलते रहते हैं, वो अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जो ग्रह है, चाहे वो परिवार भाग में चला जाए, चाहे धन भाग में चला जाए, हमारे कर्ज वाले भाव में चला जाए और हमारे जीवन पर कोई असर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे इंसान से मैं मिली हूँ, चाहे जो कुछ भी करके थक जाए, उनकी अवस्था नहीं बदलती उनकी अवस्था। वो पहले भी कमी थी, पहले भी समस्याएं थी, अभी भी उनका मन अशांत रहता, अभी भी कमी है और दूर तक वो भविष्य में देखते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला। तो जब लाख प्रयास करने के बाद भी अवस्था ना बदले, दिन ना बदले और किसी भी कीमत पर हमारी गरीबी हमारा पीछा ना छोड़े, यानी एक बात तो है कि जो भी चीजें धन को हमारी ओर आकर्षित करती है, पैसे को, प्रॉस्पेरिटी को हमारी ओर आकर्षित करती है, उन चीजों में आ रही है बाधा, जिसको कहते हैं दुर्भाग्य का पीछा ना छोड़ना, है ना। एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि आपका सौभाग्य नहीं जाग रहा है, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। कुछ ऐसे ग्रह है जो आपके धन भाव में बैठ रहे हैं और नहीं भी बैठे हैं तो अपनी सीधी या टेढ़ी दृष्टि से धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। फिर क्या करें? एक साधारण सा व्यक्ति क्या करे? कहीं से सुनता है धन का कोई उपाय है, कर लिया। कहाँ से काम करेगा आप पर धन का वह उपाय, जब आपकी किस्मत ही बिल्कुल शांत हो गई है, बैठ गई है। तो आप शुक्र का उपाय करेंगे या गुरु का उपाय करेंगे? आप क्या ऐसा उपाय करेंगे जिससे आपकी तरक्की हो? आपको नहीं मालूम कि बुद्ध की हालत क्या है, मंगल किस भाव में है, कैसी अवस्था है, कहीं शनि तो नहीं सता रहा, कहीं सारे ग्रह एक तरफ और राहु तो नहीं परेशान कर रहा। तो जब आपको किसी ग्रह के बारे में मालूम ही नहीं, जब आपको मालूम ही नहीं कि मुझे करना क्या है, तब करें एक अद्भुत उपाय। मैं अपने इस चैनल पर ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, ऐसे उपाय बनाती हूँ, सर्वप्रथम जिसको प्रमाणित करती हूँ, जिसका रिजल्ट देख लेती हूँ, वो भी एक बार नहीं कई बार, अनगिनत रिजल्ट देखने के बाद उस मोती को लाती हूँ चुनकर आपके लिए। इसीलिए असर हो रहा है आप पर। आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस और मेल मिल रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। चलिए, किसी का दुकान चलने लगा है, कोई डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मेरी क्लिनिक बहुत खराब चल रही थी, बैठ गया था बिल्कुल, और अब क्लिनिक में दूर से पूछ कर पेशेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, एक बहन ने लिखा कि उनका बुटीक चल रहा है बहुत अच्छे से, जब से उपाय कर रहे हैं, और आज लगभग 18-19 महीनों से वो मुझसे जुड़ी हुई है, और उसने लिखा है कि दीदी बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद आप सबको, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, सौभाग्य जाग जाएगा। एक छोटा सा उपाय, धन का खर्चा नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, मैं किसी भी उपाय में पैसे खर्च नहीं करवाती हूँ, लेकिन इतना अच्छा उपाय है कि रातों रात आपको लगेगा ऐसा कि सर से कोई बोझ कम हुआ, कोई भार कम हुआ और अब मैं धन को आकर्षित कर पाऊंगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिएगा मैं केवल एक माध्यम हूँ आप तक पहुंचने की। परमात्मा की मर्जी है कि अब सौभाग्य जागे आपका।
चलो सीधे उपाय पर आते हैं। वैसे भी मेरा बताया 3 काम अवश्य करें अपने जीवन काल में, हमेशा अमीर बने रहोगे, धन का भाव हमेशा जुड़ा रहेगा। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना, बुद्धि मजबूत हो जाएगा। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहा हो, नहीं पढ़ रहा हो, तो उसकी फीस की व्यवस्था करना, गुरु मजबूत हो जाएगा, पढ़ाओ उसको। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज है देवालय की सेवा। किसी भी मंदिर में कमी देखो, दीवारें काली पड़ रही है, घंटी नहीं है, आरती की व्यवस्था नहीं है, पर्दे खराब हो गए हैं, माता के कपड़े खराब हो गए हैं, सिंदूर नहीं है, चढ़ाने को भोग नहीं है, घी नहीं है, कितना कुछ होता है मंदिर में। अपने तरफ से जो ही कर सको जरूर करना। देवालय में सेवा हमारे शास्त्रों में लिखा है किस्मत चमकाने वाली एक चाबी होती है। आप वहां चमकाओ, आपका भाग्य ना चमक जाए तो कहना, है ना। चलो सीधे उपाय पर आते हूँ। आपको एक स्वच्छ खूबसूरत सा फ्रेश बड़े साइज का जायफल खरीद लेना है। जायफल एक अद्भुत फल है, एस्ट्रोलॉजी में इसका अपना ही विशेष महत्व है, तंत्र शास्त्र में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। आपको एक जायफल खरीद लेना है, एक केसर की डिबिया खरीद लेनी है। ध्यान से सुनिए, एक रात पहले, यानी यह उपाय आपको शुक्रवार को करनी है। गुरुवार की रात्रि को थोड़े से जल में, एक लोटे जल में थोड़ा सा केसर डालकर भिगो दे और जायफल को रात भर उसमें छोड़ दे। रात भर उसमें छोड़ दे केसर के पानी में। आहा, बोलने से भी लग रहा है कि गुरु और शुक्र कितना उच्च का हो जाएगा। ये अद्भुत उपाय है। सुबह केसर को निकालकर पोंछ कर अच्छी तरह सूखा कर ले। थोड़ा धूप दिखाना हो तो धूप भी दिखाइए, इसको सूखा कर लीजिए, परंतु रात भर ये केसर के संपर्क में रहेगा। अब थोड़े से केसर में 2-3 बूंद जल डालकर एक स्याही की तरह तैयार कर ले, जैसे थोड़ा गाढ़ा पीला रंग हो जाता है। या तो अनार की कलम से और या तो मोर पंख की डंडी से, पीछे वाली जो डंडी होती है, आपको कुबेर देव महाराज का एकाक्षरी मंत्र धम, यानी ध और ऊपर बिंदी, आपको इस केसर पर धम लिख देना है। हाथ में ले लीजिए, घी का दिया जलाइए माता लक्ष्मी के पास। कुबेर देव जी की फोटो है, मूर्ति है आपके पास तो सर्वोत्तम, ना हो तो कोई बात नहीं। ध्यान लगाइए, कुछ ना हो तो अरवा चावल का एक ढेर बनाइए और उस पर एक दिया जलाइए। हो गए आपके कुबेर जी और माता लक्ष्मी। अपनी सारी समस्या माँ से जरूर कहे, कुबेर देव महाराज से अवश्य करें। मन बहुत प्रसन्न रखे, धन में होने का प्रयास करें। हर तरफ धन ही धन है, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। इस भाव के साथ, इस सकारात्मक भाव के साथ धम धम, देखिए ऐसे ऐसे ऐसी मुद्रा बनाइए हाथ की और धम शब्द का 108 बार 108 बार और 108 बार 3 बार जप करना है, यानी 3 माला जप करनी है। लेकिन इससे पहले 5 मिनट गणपति जी की पूजा अवश्य कर लें। कोई भी माता लक्ष्मी या कुबेर देव की पूजा से पहले गणपति जी को नमन जरूर कर ले। ओम गण गणपति नमो नमः मंत्र का 5 बार जप कर ले। गणेश जी को दुर्वा और हल्दी चढ़ा दे, है ना, अक्षत चढ़ा दे, पूजा कर ले, उसके बाद ही ये पूजा करें। लीजिए, तैयार हो गया आपका वो धन को खींचने वाला फल। एक सफेद रंग के कपड़े या सफेद रंग की पोटली में आप इसको रखकर बांध ले और अब हमेशा ये आपके समीप रहेगा, हमेशा ये आपके साथ रहेगा। किसी भी अपवित्र स्थान पर जाएं, अगर आप किसी ऐसे जगह पर, किसी छुतका में किसी की मृत्यु हो गई है, वहां आप मैयत में जा रहे हैं, उसको अपने साथ ना ले जाएं और कोशिश करें जब आपका भाग्य बिल्कुल बैठ गया है तो 24 घंटे ही आपके साथ रहें। वॉशरूम जाए, टॉयलेट जाए, इसको अपने साथ ना ले जाए। इसकी पवित्रता का ध्यान रखें, बहुत बहुत संपर्क में रखें अपने, आप इसको बहुत ज्यादा अपने संपर्क में रखें। जब इसको उतार कर रखना हो आपको इस पोटली को, तो अलमीरा में रख ले, अपने किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। ये आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आप सोच भी नहीं सकते। ये जो है ना कि दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, अब सौभाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।